जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। जो भी जिस भी भाव से आए हो, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, वो पूरी तरीके से बैकफायर हो जाए। बैकफायर बैकफायर बैकफायर। आप सभी के लिए एक मैसेजेस है और ये मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपके लाइफ में जो भी षड्यंत्र किए गए हैं उसका पर्दाफाश होने वाला है। किसी प्रकार की कोई ऐसी काली क्रिया, निगेटिव मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में किया गया था, ठीक है, किसी अहंकारी के द्वारा, किसी अहंकार के द्वारा। देखिए, किसी के लिए ये कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी डाल के रखी हुई हो। अब ये थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है, मतलब ये आपके पर्सन की तरफ से कोई हो सकती है, आपकी तरफ से कोई फीमेल हो सकती है जिसने हद से ज़्यादा आपके लाइफ में डुअलिटी रखी, जिसने मुखौटा रखा है। और ये कोई भी हो सकते हैं, ये बिल्कुल एक्चुअल नहीं है कि थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन हो सकती है। मतलब जैसे कि मैंने कहा, कोई भी कनेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी ऊर्जा है, सबके लिए नहीं हो सकता, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। यदि 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा आपके पर्सन के लाइफ में हो, यदि कंफ्यूजन वाली ऊर्जा, ईगो वाली ऊर्जा, और देखिए किसी प्रकार की कोई डिसबैलेंस इस व्यक्ति के लाइफ में रही हो, तब ये ऊर्जा हो सकती है, या कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उजागर होने वाली है, आपके सामने में कुछ षड्यंत्र आने वाले हैं। और ये जो ऊर्जा है ना, ये वर्ड मतलब ये सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है। आपके पर्सन किसी प्रकार से मिले हों सोशल मीडिया के थ्रू, या आपके लिए ये ऊर्जा हो सकती है। दोनों में से किसी के लिए भी ये ऊर्जा हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि ये व्यक्ति ट्रैवल करते हो और इनके लाइफ में जगलिंग चल रहा हो, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किसके तरफ ध्यान दें और किसको। या ये पास्ट की ऊर्जा हो सकती है, जहाँ पर ये 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा में थे। इनके साथ क्या हो रहा है, ये अपने ईगो की वजह से समझ नहीं पा रहे थे। ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इस व्यक्ति के अंदर लोभ था, अधिक मोह था, जिसकी वजह से ये उसके तरफ ज़्यादा झुकाव रखते थे, जिसके तरफ या तो फाइनेंशियली गेन इनको ज़्यादा नज़र आता हो, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, ब्यूटी, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर मैसेज है, किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये टॉक्सिक व्यक्ति हो सकते हैं, आपके लाइफ के सबसे बड़े कार्मिक हो सकते हैं। तो ये अगर कार्मिक कनेक्शन है तो ये पूरी तरीके से, या तो अभी इस वक्त में आपके लाइफ से पूरी तरीके से कट ऑफ हो गया है, या आने वाले समय में होगा, और ये आपकी सुरक्षा के लिए है, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी के लिए। तो अब आगे किसी के लिए ये ऊर्जा रिसीव हो रही है कि आपके ही फैमिली मेंबर में कुछ लोग आपके साथ छल कर रहे थे। ये जो व्यक्ति आपके साथ छल कर रहे थे, इसने सबसे पहले आपके बालों का, आपके नाखून का जो है प्रयोग करके काली क्रिया आपकी तरफ की थी। ये कोई डोमिनेट फीमेल पर्सनालिटी है, जिसने खुद तो ये सारी चीज़ें की, लेकिन खुद से नहीं किया, 2 और फीमेल को इसने कलेक्ट किया आपके ही रिलेटिव में, और सारी चीज़ें उन लोगों के तरफ इसने डाल दिया है अभी इस वक्त में, ठीक है। इसको ये डर लग रहा है कि अब कर्म का फल इसको मिलेगा, क्योंकि सबको इसने कलेक्ट किया था आपके लिए। क्या आप ऐसे हैं, आपके स्पिरिचुअल यात्रा में ग्रोथ नहीं होना चाहिए, अगर आपके लाइफ में ग्रोथ हो गया तो आप तो उड़ने लगेंगे, है ना। खुद इसके अंदर अहंकार है, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें ये बता रही थी। और इस फीमेल ने आपके किसी लव्ड वन को भी भड़काया है, ठीक है, या तो आपके पर्सन को भड़काया है, या तो कुछ ऐसी लालच वाली चीज़ें दिखाई है। ये सेकंड ऊर्जा है, ठीक है। ये फैमिली वाली ऊर्जा है, जहाँ पर किसी ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपको एक प्रकार से ना आपके तरफ कैरेक्टर कहिए, आपके तरफ, आपके नेचर के तरफ उंगली उठाया है इस फीमेल ने। और एक बार नहीं, बार बार उठाया है। आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में मूव ऑन आप कर लें, ठीक है, और या आपके पर्सन कर लें, और आपके लाइफ में मनी फाइनेंस के कभी भी गेन ना हो, बचत ना हो, इसकी इसने भरपूर कोशिश की। और आप जैसे नहीं थे वैसा इस फीमेल ने आपको सबके सामने में शो ऑफ किया है। अब ये फीमेल जो है, इसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे,
ठीक है, आपके ही फैमिली में, आपके ही रिलेटिव में उन लोगों ने इनको पूरी तरीके से छोड़ दिया, क्योंकि कुछ तो टावर मूवमेंट आया है और अब आपके रिलेटिव भी डरने लगे हैं किसी भी प्रकार से कर्म के फल से, क्योंकि इस फीमेल को तो इसके बुरे कर्म का फल लाठी पड़ गई है परमात्मा जी की, लेकिन जो लोग इनसे जुड़े हुए थे वो धीरे धीरे कट रहे हैं इससे। तो अब ये क्या कर रही है कि अपने जहाँ पर भी ये रहती है आसपास के किसी फीमेल को का साथ इसने लिया है, और ये ऐसा सोच रही है कि ये जो फैमिली है काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब फाइनेंशियली भी स्टेबल है, लेकिन इस फीमेल को, टॉक्सिक फीमेल को ये नहीं पता, कार्मिक फीमेल को, कि ये जो लोग हैं, ये जो फैमिली है, इसको ही मोहरा बनाकर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, आपके फैमिली के लाइफ में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर सकते, और ये चीज़ें उसी फीमेल के तरफ बैकफायर हो गई है। तो अब बहुत बड़ा इन लोगों के बीच में क्लेश होने वाला है। इसका जिन लोगों के साथ ये बैठ के बात करती है, जिन लोगों के घर इसका आना जाना है, जिस तरीके से ये मैनिपुलेट करती है लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, आपके फैमिली में जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं सबको घुमा के रखी है ये, ठीक है। भले आपको लगे कि अरे ये कहाँ नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं, बहुत चालाक है, ठीक है। तो ये सबको घुमाती है, सब बात करेगी ना, जब ये बात करेगी ना तो जिस टॉपिक पे बात करेगी उस टॉपिक को छोड़ के 5 टॉपिक ये निकालती है, मतलब इसको जो बोलना रहता है सिर्फ ये वही बोलती है। तो एक प्रकार से आत्ममुग्ध महिला है ये, और ये अपने ही लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है, दूसरों को नहीं, मतलब जिनको ये सपोर्ट करती है। इसने किसी का सहारा लिया है, किसी से झूठ बोला है, किसी से छल किया है, इसका ही कोई व्यक्ति, इसका ही कोई खास व्यक्ति इससे छल कर रहा है अभी इस वक्त में, जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि इसने आपके साथ छल किया, इसलिए इसी के ही आसपास का कोई इमेच्योर पर्सन है जो इससे बातें छुपा रहे। और कहीं ना कहीं ये भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि जो हमने पहली ऊर्जा देखी, आपके कार्मिक ने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, बहुत ज़्यादा छल कपट किया है, ठीक है, ये भी ऊर्जा रिसीव हो रही है। कार्मिक है तो वो तो करेंगे ही, है ना। यहाँ पर जो सेकेंड ऊर्जा है, जो फैमिली की ऊर्जा है, वहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी प्रकार का कोई धन की बातें आपके किसी फैमिली मेंबर ने छुपाई है आपसे, कुछ या तो कुछ आपका जो आपके पार्ट की जो चीज़ें हैं, आपके भाग्य में जो चीज़ें हैं, उसे किसी और को देने के साजिश की वजह से, षड्यंत्र की वजह से इस महिला ने हर किसी को आपके खिलाफ किया है, ताकि आपको ये बुरा दिखा सके, और जिसको ये देना चाहती है, जिसको ये अच्छा दिखाना चाहती है, चाहे वो रहे चाहे ना रहे अच्छा, ठीक है, गुड नेचर के, लेकिन वो आपको बुरा दिखा के इस व्यक्ति को अच्छा दिखाना चाहती है। सबके सामने में है कि ये व्यक्ति लोभी है, ये जो फीमेल है वो लोभी है, ये जिस प्रकार से आपकी ऊर्जा को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है, ये मतलब ना, मुझे ना इतनी गॉसिप की ऊर्जा आ रही है, ये थोड़ा भी समय इसको अगर अकेले मिलता है ना तो ये फ़ोन में किसी ना किसी से बात करती है और आपके बारे में बात निकाल के आपके बारे में बहुत बुराइयां करती है। ये कोई ऐसी फीमेल है, आपके बारे में ये बोलेगी कि बहुत अच्छा मैं बोल रही हूँ, लेकिन अच्छा बोलते बोलते आपके बारे में बुराइयां करना प्रारंभ कर देती है, और अपने किसी क्लोज वन के तरफ ये अच्छी चीज़ें बोलना प्रारंभ कर देती है, जैसे कि अरे हाँ, उन लोगों के लाइफ में अच्छा तो हो रहा है, हाँ अच्छा हो रहा है, नहीं लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना, मेरी जो बच्ची है, मेरे जो बेटा है, मेरी जो बेटी है, वो बहुत अच्छा कर रही है, भले ही वो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन उसके फैमिली मेंबर उसके लिए जो लाला के दे रहे हैं उसको वो दिखाती है। मतलब बहुत ही अलग ऊर्जा है। आप मेहनत कर रहे हैं, आपके मेहनत का फल इस फीमेल की आंखों में चुभता है, और जो बैठे बैठे किसी को मिल रहा है वो चीज़ें वो लोगों को दिखाती है। देखो, इसके भले इस फीमेल के जाने के बाद सब कुछ अलग थलग हो गया हो, लेकिन फिर भी ये ऐसा दिखाएगी कि इसके कदम पड़ते ना, देखिए ऐसा हो गया, जबकि इसके होगा उसके उल्टा। और आपके साथ ऐसा होगा कि आप दृढ़ता के साथ चलते हैं, आप ऑनेस्टी के साथ चलते हैं, आपके कदम रखते ही जहाँ पर भी हो पॉजिटिविटी आ जाती है। इस फीमेल ने और लोगों के साथ मिलकर आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया। इन चीज़ों को छुपाने के लिए इसने आपको किसी भी प्रकार की ऐसी ऊर्जा में रखा कि इसके लाइफ में कुछ नहीं है और कुछ नहीं है को बताने के लिए इसने काली क्रिया भी की, खास तौर पर आपके पर्सनल लाइफ में।
हो सकता है यहाँ पर मुझे जो ऊर्जा रिसीव हो रही है, कभी ना कभी इस फीमेल ने आपके लाइफ में किसी को आने से रोका है, ठीक है, किसी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन को आने से रोका है इस फीमेल ने। कभी ना कभी आपको हो सकता है कि आपको इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि पास्ट की ऊर्जा है, आपके अतीत की ऊर्जा है, आपके अतीत से चला आ रहा षड्यंत्र है। इसने किसी मेल पर्सन से मिलकर आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही थी, जो एक अच्छे कनेक्शन आ रहे थे, जो एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, उसको इसने रोका है। जैसे कि मैंने कहा कि ये अपने आप को कितना भी स्पिरिचुअल दिखा ले, ये कुछ निगेटिव चीज़ें करती है। और इसके साथ वाला जो व्यक्ति है, जो इसको छल कर रहा है, अभी जो इसके साथ झूठ बोल रहे हैं, पैसा ले रहे हैं ना, वो व्यक्ति भी एक प्रकार से छली व्यक्ति है। बहुत ही तीव्र गति से तेज तरीके से बात करते होंगे और तेज तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। और ये अपने ही जो गड्ढा ये खोद रहे हैं ना, उस गड्ढे में खुद ही गिरने वाले हैं। क्योंकि एस ऑफ सोर्स, ये जो फीमेल है, इसको इसके बुरे कर्म का फल कैसे मिल रहा है, इसके साथ जुड़े हुए जो भी क्लोज वन है, वो उनके लाइफ में धन के अभाव हो रहे हैं, इनके घर में कलेश हो रहा है, रात में ये सो नहीं पा रही है, ठीक है, किसी प्रकार से इसको एंजाइटी, तनाव फील हो रहा है। ये इसके कर्म का फल है। जो डेविल की ऊर्जा इसने आपके तरफ उछाली थी, वही डेविल की ऊर्जा, या तो इस मेल ने कुछ ऐसे तंत्र क्रिया किया है या कुछ सीखा है, जिसकी वजह से ये निगेटिव जो एंटिटी है इसी से चिपक गया है, ठीक है, और वो इन लोगों को परेशान कर रहा है। और यहाँ पर आपके साथ जो छल किया गया था, वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो षड्यंत्र जो है आपके लाइफ से समाप्त हो रहा है। आपके इमोशन को किसी ने स्टक कर दिया था, आपके प्रोग्रेस को किसी ने स्टक कर दिया था। ये जो फीमेल है वो किसी ऐसे मेल पर्सन से भी जुड़ी हुई है, जो आपके सो कॉल्ड एक्स हो सकते हैं, एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, एक्स बॉस हो सकते हैं, एक्स कलीग हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनको आप जानते हो, ऐसे किसी मेल से ये जैसे ना किसी को बिना बताए ये जाती कुछ और कार्य से है और ये पहुंचती कहीं और है। आपके लिए कुछ निगेटिव चीज़ें करने के लिए ये बोलेगी कि मैं तो इस काम से जा रही हूँ, लेकिन ये जाती कहीं और है। सन की ऊर्जा है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में चाहे कोई कितना भी रुकावटें उत्पन्न करे, लेकिन जैसे सूर्योदय होता ही है ना, हर रात की सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, उसी प्रकार आपके लाइफ में कितनी भी रुकावटें हो, कितनी भी बाधाएं हो, आपकी माताजी की कृपा, आपके माताजी का साथ और प्यार और आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहा है। 3 नंबर बृहस्पति देव जी की कृपा है, गुरुदेव जी की कृपा है। तो या तो आपकी माताजी का साथ आपके साथ है, या अगर वो स्टार बन चुकी है उनका ब्लेसिंग आपके साथ है, या आपकी बेबी है उनका साथ आपके साथ है, ठीक है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। किसी ने इस ऊर्जा को भी स्टक किया है रिसेंटली 12 तारीख को, 13 तारीख को कुछ ऐसा प्रयास किया गया है, या 12 दिन पहले, 12 हफ्ते के अंतराल में आपकी बेबी के साथ भी, आपके किसी लव्ड वन के साथ भी उनको स्टक करने की यहाँ पर ऊर्जा है। और ये स्टकनेस इस मेल और फीमेल ने मिलकर किया है, ठीक है, बहुत ही छुप कर वाली ऊर्जा है। और उसके बाद आपसे इसने संपर्क साधा है। अरे ऐसा है क्या हो गया, ठीक है, क्योंकि इसको ये जानना था कि क्या हुआ है, इन लोगों ने जो किया है उसका असर क्या पड़ रहा है, ठीक है, कितने ज़्यादा मतलब मैनिपुलेटिव है, आप इसी से समझ जाइए। दी इम्परर, आप उसके बाद भी दी इम्परर की ऊर्जा में है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है। आपने जैसे अपने आप को साध लिया है, ठीक है, साधना का जो मूल जो हम कहते हैं ना कि इसका प्रभाव क्या होगा, यही प्रभाव होता है। कोई आपके लाइफ में कितना भी डिसबैलेंस क्रिएट करे, आप बैलेंस ही रहेंगे। कोई कितना भी आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश करे या आपकी ऊर्जा को ड्रेन करे, आपकी ऊर्जा को खींचे, वो नहीं खींच सकते, क्योंकि आप बैलेंस हैं। आप अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, आप परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा रखते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल, यदि ये किसी के पर्सनल लाइफ में है, जो फर्स्ट ऊर्जा थी, वो कार्मिक साइकिल भी समाप्त हो रहा है। यदि ये फैमिली मेंबर के साथ है तो स्ट्रांगली कार्मिक साइकिल, पूरा साइकिल, ये 1 साल 2 साल का नहीं है, ये पास्ट की बहुत लंबे समय की ऊर्जा है। किसी के लिए 25 साल, किसी के लिए 27 साल, किसी के लिए 30 साल, किसी के लिए पास्ट लाइफ का वो कार्मिक साइकिल समाप्त हो रहा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके लाइफ में आ रहा है। रिसेप्टिव मोड पर रहिए।
क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जिसके बारे में किसी को भी खबर नहीं है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ना कि इनको पता चल गया, या इन्होंने रीडिंग करवा लिया, या इन्होंने, आपकी तो रीडिंग कभी भी परफेक्ट किसी को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करती है, अगर आप एक लाइट वर्कर हैं, अगर आप एक हीलर हैं, अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं, तो आपकी जो रीडिंग है किसी को परफेक्ट नहीं मिलेगी। आपके आकाशिक रिकॉर्ड तक तो पहुंचना संभव ही नहीं है। तो कितना भी कोशिश करें अपने पैसे को, चाहे कितना भी बहाएं, आपके बारे में जानकारी उनको नहीं मिलेगा। आपके लाइफ में क्या होने वाला है, कल क्या होगा, आपके लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो रही है, अब इनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी। चाहे आपके घर में आए, चाहे आपसे बात करें, चाहे किसी भी प्रकार से। स्ट्रांगली डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। क्विट टाइम आपको कहा जा रहा है, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए एक कुंजी है, ठीक है, एक चाबी है। सीक्रेट स्पेस पर बैठिए अपने, जहाँ पर आप मेडिटेट करते हैं, और मेडिटेशन कीजिए कैंडल लगा के। और आपके लिए जो मुझे यहाँ पर मैसेज रिसीव हो रहा है वो है कि आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना है, और जितना हो सके उतना आपको ना प्रकृति माँ बुलाती है। जैसे आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा, कभी तो आप अकेले घर में रहना पसंद करते हैं, या कहीं ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आप पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा पार्टी वाले व्यक्ति नहीं हैं आप, बहुत ही ज़्यादा चहल पहल जहाँ पर होती है वहाँ पर आप नहीं रहते। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगते रहता है, लगभग 4 दिन 3 दिन हो जाता है कि आप किसी पार्क में जाएं, कहीं ग्रीनरी में जाएं, भले ही आप घूम के आएँ, सुकून आपको मिलता है। तो यहाँ पर मदर गाया अर्थ आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हो सकता है आपने बहुत मतलब जैसे ग्रीनरी लगाई हो, पेड़ पौधे लगाए हो, आपने सेवा किया हो, ऐसी भी ऊर्जा है, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। यही तो सब कर्म है जो आपके गुड कर्म का फल आपको मिल रहा है। पशु पक्षियों के लिए आप भोजन का प्रबंध करते हैं, उनके लिए आप पानी रखते हैं, उनके लिए आप का भोजन रखते हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि यदि आपको ऐसा लगता है ना, मेडिटेट कीजिए, पंच तत्व साधिए, मेडिटेशन कीजिए, पंच तत्व मेडिटेशन आपको करना है। और उसके बाद आपके लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसके लिए आपको भी नहीं पता है, दूसरों की बात तो छोड़ दीजिए, आपको भी नहीं पता है, क्योंकि ये आपके लिए एक सीक्रेट, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, सीक्रेट स्पेस है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे, आपका सोल कनेक्ट करेगा परमपिता परमात्मा जी से, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने परमात्मा जी को मानते हैं, वहाँ से माँ मदर गाया अर्थ भी आपको यहाँ पर प्रेम दे रही हैं। आपकी माता जी का भी प्रेम आपको मिल रहा है। गुरुदेव जी के गुरुदेव जी सूर्यदेव जी महाराज जी की भी कृपा आप पर बनी हुई है, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो आ ही रही है। देखिए, अगर ये ऊर्जा हुई है, मतलब आपको कहा जा रहा है कि किसी से भी अपनी सीक्रेट बातें शेयर मत कीजिए। आपने देखा होगा कि टंग मेरा जो है स्लिप हुआ, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप बोलने की कोशिश करेंगे, अगर आप किसी को बताने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ें आप नहीं बता पाएंगे। बहुत ही अलग ऊर्जा है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा सोलमेट है, या ये मेरी सोल फैमिली मेम्बर है, और आप बता रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके तरफ किसी प्रकार की उस वक्त में, उस आधे घंटे में, 1 घंटे में आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश हो रही है, तो आपको नहीं बताने दिया जाएगा। या तो आप बता नहीं पाएंगे उन चीज़ों को परफेक्ट तरीके से, क्योंकि अब बस हो गया, ठीक है। इससे पहले आपके लाइफ में जो षड्यंत्र हुआ है, इसी तरीके से हुआ है, इमोशनली कनेक्शन के द्वारा। अब कहा जा रहा है एस ऑफ सोर्स, आपके लिए स्वयं आपको परमपिता परमात्मा जी ने यहाँ पर संभाल लिया, और ये जो हाथ है बादल से निकल रहा है, मतलब अब कोई भी ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके तरफ आने से पहले परमपिता परमात्मा जी उसे पकड़ के फेंक देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है। जिसने षड्यंत्र किया है उसके खुद के लाइफ में, उसके अपनों के लाइफ में षड्यंत्र प्रारंभ हो रहा है। आपके लाइफ से षड्यंत्र, निगेटिविटी, काली क्रिया, डेविल की ऊर्जा जा रही है।